नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अखिल ब्रह्मांड की वसुंधरा पर सनातन धर्म के ध्वज वाहक स्वामी विवेकानंद युग युगांतर तक हिंदू जनमानस के बीच पथ प्रदर्शन के रूप में याद किए जाते रहेंगे। यह विचार पूर्व डीजीपी व वर्तमान सूचना आयुक्त राजकुमार विश्वकर्मा द्वारा प्रकट किए गए। कामता सेवा संस्थान द्वारा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में राजेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम सिविल लाइन्स कानपुर में शिक्षाविद डॉक्टर नरेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में किया गया। संस्थान द्वारा इस 17वें आयोजन के विशिष्ट अतिथि वाराणसी केंद्रीय पूजा समिति उत्तर प्रदेश अध्यक्ष एवं सह संयोजक भाजपा काशी क्षेत्र रंगमची तिलक राज मिश्रा, 2 बार के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार विजेता पर्यावरणविद ने पर्यावरण के रक्षार्थ समाज से संगठित होकर कार्य करने हेतु प्रबुद्ध जनों का हवन किया। राष्ट्र की सीमा पर जान की बाजी लगाकर शत्रुओं के दांत खट्टे करने वाले कर्नल उत्कर्ष सिंह राठौर ने स्वामी जी को राष्ट्र की रक्षा हेतु सर्वस्व अर्पित करने वालों का प्रेरणा स्रोत हुआ। अवध बिहारी मिश्र, संरक्षक, कामता सेवा संस्थान। कामता सेवा संस्थान आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर अपना 17वां वार्षिकोत्सव मना रहा है। स्वामी विवेकानंद हमारी संस्था के आदर्श प्रेरणा पुरुष हैं। वो स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने अपने उद्बोधन के द्वारा भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के अध्यात्म से पूरी दुनिया को परिचित कराया। और एक समय जब सैकड़ों वर्षों से स्वाधीनता और पराधीनता के बीच में संघर्ष करते हुए हिंदू समाज में अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने अध्यात्म के प्रति उदासीनता या उसका जानकारी का अभाव हो गया था और वो पराधीन होकर के, उत्साहहीन होकर के और निरुत्साहित होकर के पश्चिमी देशों के अनुकरण करने लगे थे। ऐसे समय में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के अध्यात्म से संपूर्ण दुनिया को परिचित करा के हमारे मन में एक उत्साह का, आनंद का, जोश का संचार किया। आज आवश्यकता है कि उनके उस उद्बोधन के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हम उनसे प्रेरणा लेकर उनके विचारों से जन जन को परिचित कराते हुए अपने देश के नौजवानों में वैसी ही आभा, वैसा ही उत्साह, वैसा ही राष्ट्रभक्ति का भाव निर्माण करने का काम करें, जिससे भारत की आज जो हिंदू चिंतन, हिंदू परंपरा, हिंदू विचार हैं, जिनके आधार पर सारे विश्व में एक समावेशी दृष्टिकोण पैदा करके सारे विश्व को शांति और सौहार्द का पाठ पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि दुनिया के अंदर आज जो भी मजहब, पंथ, संप्रदाय हैं, वो केवल अपने पुस्तक, अपने पैगंबर और अपने ईश्वर तक सीमित हैं। उनको मानने वालों के प्रति उनके मन में एक विचार है और उनको न मानने वालों के प्रति काफिर का विचार लेकर के, उनके सर कलम करने की सोच रख करके, उनको नरक में जाने का भाव रख करके काम करते हैं। जबकि भारतीय चिंतन संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करता है, संपूर्ण विश्व के प्राणियों में सद्भावना की बात करता है, संपूर्ण विश्व के प्राणियों को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प व्यक्त करता है। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा उद्घाटित और भारत के परंपरागत या जो आध्यात्मिक विचार हैं, यह अगर दुनिया में स्थापित होंगे तो दुनिया के अंदर जो आज अनाचार, दुराचार, संघर्ष, युद्ध दिखाई दे रहा है, जो लूट और अराजकता दिखाई दे रही है, ये समाप्त होगी और सारा विश्व समरस होगा, सारे विश्व में शांति होगी, सौहार्द का और सहानुभूति का एक वातावरण बनेगा। आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर हम सब अपने इस वार्षिकोत्सव के माध्यम से जन समाज को प्रेरित करते हैं कि इन विचारों के साथ जुड़िए। भारत का युवा अगर आज ठान लेगा, वो अपने व्यक्तिगत जीवन के कार्यों से समाज और राष्ट्र के कार्य को, धर्म के काम को प्राथमिकता देना शुरू कर देगा, तो कोई संशय नहीं कि भारत माता एक बार पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होंगी और भारतीय चिंतन और विचार के आधार पर पूरी दुनिया आनंद का अनुभव करेगी।